दो चीज़ें हमने वृंदावन की बहुत सुनी है। एक तो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ जाता है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के बाहर से, साउथ इंडिया से भी देखते हैं, उन्हें पता चले कि उस मंदिर की क्यों इतनी मान्यता है, क्या स्टोरी है उसके पीछे। एक्चुअली वृंदावन अकेले श्री बांके बिहारी जी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा गोविंद देव जी, दामोदर जी, ये सब ठाकुर जी के वहाँ पर स्वरूप विराजमान हैं। मैं केवल बिहारी जी की ना कहकर सबका ही एक मिलित स्टोरी सुना देता हूँ। बस बिहारी जी पॉपुलर इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनका स्वरूप बहुत सुंदर है, वो इतने प्यारे लगते हैं, दूर से देख के आदमी निहाल हो जाता है। और स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, उनके समय से ही बिहारी जी बहुत पॉपुलर हैं वृंदावन में। तो पॉपुलैरिटी पहले से ही है, दूसरा उनका स्वरूप ऐसा आकर्षक है कि आदमी उनसे आकर्षित रहता है। बाकी केवल बिहारी जी वृंदावन में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ठाकुर हैं। तो उनकी एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि जब भगवान अपनी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो गए थे श्री कृष्ण द्वापर में, तो भगवान की अष्ट पटरानियाँ जो थी, 8 मेन जो पटरानियाँ थी, 16,108 पत्नियाँ थी भगवान की, 8 तो भगवान के साथ ही प्रस्थान कर गई थी, पर 16,100 राजकुमारियाँ जो थी ठाकुर जी की वो रह गई थी। उनको भगवान के परपौत्र, मतलब बेटे के बेटे के बेटे, समझ गए, परपौत्र वज्रनाभ, वो उन सबको लेकर वृंदावन आ गए थे उस समय जब भगवान प्रस्थान कर गए थे। उन लोगों को इतना विरह रहता था 16,100 राजकुमारियों को, रानियों को। वज्रनाभ को ये लेता है खुश कैसे होंगी, इनके लिए मैं क्या करूँ, ये खुश हो जाएं, थोड़े ठीक हो जाएं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए वज्रनाभ क्या करते थे, उन्होंने संतों से, ऋषियों से पूछा कि मैं अपनी माँओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ, जब से हमारे पर दादाजी श्री कृष्ण गए तब से वो इतनी विरह में रहती हैं, मैं क्या करूँ। तब किसी संत ने उनको आदेश किया कि भाई जिस कारागृह में कंस के में भगवान का जन्म हुआ था, वो शिला आज भी उतनी सुगंधित और उतनी तेजवान है कारागृह में कंस के में। आप एक काम करो, कृष्ण लीला कृष्ण चरित्र सुन के उनके आव भाव से, भाव भंगिमा से उन शिलाओं से ठाकुर जी की मूर्तियां बनवाओ और अपनी माताओं को सेवा के लिए प्रदान करो। तो किसी रूप में उनको ठाकुर जी दिखेंगे तो उनका विरह कम होगा। ठीक है। तो जब वज्रनाभ मथुरा गए कंस के कारागृह में, सब खंडर हो चुका था, लेकिन वो शिला जिस पर भगवान का जन्म हुआ था वो अभी भी चमक रही थी, उसमें से अभी भी सुगंधी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मणि रखी है क्या। वज्रनाभ ने उस शिला को लेकर के और कृष्ण चरित्र सुन के, कृष्ण लीलाएं सुन के, उनकी आंखें कैसी, उनका मुख कैसा, उनके हाथ कैसे, वो चलते कैसे फिरते, इस तरीके से उन्होंने उसमें से मूर्तियां ठाकुर जी के विग्रह बनाए और बना करके वो ढक्के ना अपनी माताओं को बैठाते और ला के सामने खड़ा करते, माँ देखो मैं कुछ लाया हूँ, क्या है। जैसे ही हटाते थे तो देख के, ओ ये है बेटा, बहुत सुंदर है, पर इनके हाथ ना बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं, बाकी अंग तो ठीक है, हाथ बिल्कुल उनके जैसे हैं। बोले अरे हाथ से काम किया, और बनाओ, एक और बनाए, दूसरे बनाए, तो फिर बोले अरे ये भी बहुत सुंदर है, इनके चरण बिल्कुल उनके जैसे हैं, एक और बनाए, बोले इनकी कमर बिल्कुल उनके जैसी। इस प्रकार से 7 विग्रहों का निर्माण वज्रनाभ ने कराया, जिनमें से एक श्री बिहारी जी हैं। तो बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, युगल किशोर जी और मदन मोहन जी, ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के, जो कि मुगलों के आने से, जिनमें से 2-4 ठाकुर जी बाहर चले गए, जैसे गोविंद देव जी जयपुर में हैं, गोपीनाथ जी जयपुर में हैं, मदन मोहन जी करौली राजस्थान में। राजस्थान के राजा बड़े पराक्रमी थे ना, उन लोगों ने कहा पुजारियों को कि आप यहाँ ले आओ ठाकुर जी, हम रक्षा करेंगे।